हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आपको भी पता है कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स की डेट्स आ चुकी हैं 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 को आपका जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जिसमें अगर हम मोटा मोटा देखें तो आपके पास 12 से 20 दिन ही एवरेज बाकी हैं। अब हमें इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए कि हम सिलेक्शन ले जाएं इस एग्ज़ाम में। आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि आप जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लो, लेकिन ये जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसमें एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के चल लेते हो तो आपका क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ों में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किस किस को अवॉइड करना चाहिए, मैं हर उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अब तक सिलेबस कवर कर लिया होगा और मोस्टली कुछ एस्पिरेंट्स के 1-2 टॉपिक्स पेंडिंग होते हैं, और अगर आप क्या करते हो कि इन दिनों में उन नए टॉपिक्स को पकड़ लेते हो तो वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट है। एंड आई वांट कि आप अभी किसी भी न्यू टॉपिक को टच ना करो। अभी जो आपको करना चाहिए वो यही है कि जितना आपने कर रखा है ऑलरेडी प्रिपेयर, आप उसी को और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो। उसके लिए आपको क्या करना है कि नया कि कोई भी टॉपिक टच नहीं करना है, उसके लिए अ बिग नो। कुछ टाइम के लिए अगर आप मान लो मेंस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एज वी नो कि 12 ही दिन बाकी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि अभी कुछ टाइम के लिए मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको भी ड्रॉप कर देना ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि आप जीए को शुरू के टाइम से, जैसे आप नॉर्मली तैयारी करते हो तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे आप देते हो, लेकिन अभी मैं ये चाहूँगी कि आप उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करके आप उस पर थोड़ा सा या तो टाइम कम कर दें, कि जैसे डेली की एक पीडीएफ पढ़ ली, लेक्चर्स लगाने की जगह पे डेली का सिर्फ आधा घंटा आप जीए को दें, ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट अभी के लिए ना करें। तो ये तो बात हो गई कि हमें क्या क्या नहीं करना है, लेकिन अभी क्या करना है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मूल मंत्र है, जिसको हम बोलते हैं मेन चीज़ है, वो है प्रैक्टिस करनी है। तो हमें मैक्सिमम जो है इस टाइम में प्रैक्टिस करनी चाहिए, एज मच एज यू कैन। आपने वो कोट तो सुनी होगी, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। इसका मतलब आपको जितनी ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे वो एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, हमें सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं और क्विजेस करनी है बहुत सारी। अब इनसे होगा क्या, बहुत सारे मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट मैं ऐसे भी नहीं कहूँगी कि लोग ना दिन के 2-2 3-3 मॉक टेस्ट लगाने लग जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको दिन का एक मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन उसको एनालाइज अच्छे से करना है। बट मल्टीपल क्विजेस और सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए आपके एक दिन के। अब इनसे होगा क्या, इनसे आपकी देखो, एक जो मॉक टेस्ट है ना वो कंप्लीट पैकेज होता है, उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम स्ट्रेस भी आपका उतना ही कम हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है, मॉक टेस्ट तो आपने बहुत सारे लगा लिए, अब आपको करना है उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस करने से क्या होगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चलेंगे, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता चलेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक्स में आपको मार्क्स फेच करने हैं, और वीक पॉइंट से आपको ये पता चल जाएगा कि किस पे आपने बहुत ज़्यादा अभी काम करना है इन दिनों में, ताकि वो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन के आपको और ज़्यादा मार्क्स दिलवा पाएँ। ठीक है, तो अब आपको एनालिसिस करके प्रॉपर उसको एक जगह नोट करना है और उनको डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करना है। अब जो वो टॉपिक्स हमने जो पॉइंट्स लिखे हैं, जिनको आपने इम्प्रूव करना है, अब आप उनकी करोगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, या फिर गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो अब आपको उन पीडीएफ से क्या करना है, टाइमर्स यूज कर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि 50 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में या 40 मिनट्स में करने की कोशिश करो, और जितने मैक्स आप क्वेश्चंस कर पाओगे वो आपको और ज़्यादा एक एक्स्ट्रा एज देता जाएगा। अब ये हो गई अब तक बात रीजनिंग और क्वांट्स की, इसको कैसे आपने कवर अप करना है। नेक्स्ट
आपको इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं। वही आपको ग्रामर रूल्स मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, आपको उसको रिवाइज करना है। उसके बाद रीडिंग के लिए आप ना अभी सबसे जो अच्छी चीज़ होगी वो कोई मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प बुक्स ट्राई करो। उससे क्या होगा कि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा आगे और ज़्यादा पढ़ने के लिए, प्लस वो रीडिंग भी इम्प्रूव करेगा, जिससे इंग्लिश में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ मैं कुछ बुक्स आपको बता रही हूँ। यू बिकम व्हाट यू थिंक, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एटॉमिक हैबिट्स, डू इट टुडे। ये बुक्स आप कोई भी इनमें से एक ऑर्डर कर लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो, और हर बार अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करो कि जैसे पहले दिन आप 5 पेज पढ़ रहे हो, नेक्स्ट में 10 कर दो, 15 कर दो, ऐसे ऐसे करके अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करो, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट्स भी इम्प्रूव हो जाएं। और डेफिनेटली जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, दैट्स माय प्रॉमिस। उसके बाद कौन कौन सी एप्स जो आपको ये प्रैक्टिस करने में और टेस्ट देने में हेल्प कर सकती हैं, विच आर प्रैक्टिसमोक, ओलिव बोर्ड, अडा 247, स्मार्टकिडा। मैं पर्सनली मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिसमोक यूज़ करती थी, क्योंकि मॉक टेस्ट मुझे हमेशा से ही प्रैक्टिसमोक के बेस्ट लगे हैं। और जो डेली की क्विजेज लगाती थी उसके लिए मुझे ओलिव बोर्ड और अड्डा पसंद था, क्योंकि अड्डा पे 5 मिनट्स की 10 मिनट्स की जो क्विजेज आती रहती हैं। इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज कुछ करना होता था, मान लो मेरा कोई टॉपिक वीक है, तो उसके लिए अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैं वो स्मार्टकिडा से करती थी। तो इसमें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते थे। अब इन सारी ऐप्स को यूज़ करके आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो। अब क्या करना होता है कि आपको ना हर चीज़ के लिए एक टू डू लिस्ट बनानी होती है। जैसे अभी हमने बात की कि एक मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, ऐसे करके क्विजेज लगानी है, मान लो 5-5 ईच सब्जेक्ट की, और फिर पीडीएफ्स करनी है, तो उसकी अगर एक टू डू लिस्ट रेडी हो जाएगी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर चीज़ रहेगी आपके लिए, क्योंकि उससे आप डेली डे टू डे परफॉर्मेंस अपनी एनालाइज कर सकते हो कि कल मैंने इतना काम किया था और मेरे इतने परसेंटाइल ओवरऑल बने हैं ऑन एन एवरेज। आज मैं उससे इम्प्रूव कर रही हूँ या उससे पीछे जा रही हूँ, या कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रही हूँ, ये तभी पता चलेगा जब आप उसका एक जर्नल मेंटेन करोगे। टू डू लिस्ट बनी होगी, उसमें से आपने कितने परसेंट अचीव किया है वो लिखोगे और उन सबको एनालाइज करोगे, तो डे बाय डे आप इम्प्रूव करते जाओगे और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी आपको कि कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और कहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन सेल्फ टॉक एंड कॉन्फिडेंस। आप मिरर के सामने अपने आप को ये बोलो कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एग्ज़ाम डे पे आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि एग्ज़ाम डे पे मैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो नॉर्मल डेज़ हैं, ये जो लास्ट वाले डेज़ हैं, इनमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मैं अपना 100% आज दे रही हूँ। तो एग्ज़ाम डेज़ में आप आज 100% इनपुट दोगे, तो एग्ज़ाम डेज़ में, एग्ज़ाम के दिन जब आप स्क्रीन के आगे बैठे होगे, तो आपका माइंड आपको 200% आउटपुट देने वाला है। इस स्टेज के लिए आपको अपने माइंड को आज से ही प्रिपेयर करना होगा। हैव साउंड स्लीप डेली। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो 3-3, 4-4 घंटे सोते हैं बस, और लास्ट में एग्जाम तक जाते जाते उनकी जो हेल्थ है वो डिटीरिएट कर जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको हेल्थ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छा खाना खाना है और अपने माइंड से अच्छी अच्छी बातें करती जानी है। और जो काम आपके लेवल का है आपको अपना 100% आज देना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जहाँ जहाँ आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उन एरियाज़ को अच्छे से पकड़ना है। मॉक टेस्ट अपना फुल फोकस के साथ देना है, टाइमर्स लगा के आपको क्वेश्चंस करने हैं, एंड कोई चीज़ नहीं है दुनिया की जो फिर आपको रोक जाए एग्ज़ाम क्लियर करने से। बस आप अपना 100% दो, आउटपुट आपको 200% मिलेगी। लिख के ले लो मेरे से, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। और इस चीज़ पे मैं हमेशा ही बिलीव करती आई हूँ और करती रहूँगी। सो दैट वाज ऑल। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अबाउट इट। कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगी। कुछ भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, और कुछ ना पसंद आया हो तो प्लीज़ वो भी बताना, सो दैट आई कैन इम्प्रूव।
So it's Aditi Bajaj signing off. That was all for today. God bless you.